जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे अपने किचन के काम शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हम सब्जी बना रहे हैं आलू और तर्रों की। तो तर्रू आलू ना इकट्ठे हमने एक ही साथ काट लिया था। और आज ना हम पहले टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, इसके बाद हमने आलू तर्रों भी डाल दिया। अब इसको भी 5 मिनट अच्छे से भून लेते हैं और नमक डाल करके ढक देते हैं। 10 मिनट बाद हमारी सब्जी पक करके तैयार हो जाएगी। और इसके बाद इनको हमने खाना बना करके खिला भी दिया, टिफ़िन भी दे दिए, बच्चों को नाश्ता भी करवा दिए हैं। और जल्दी हम रेडी हो जाते हैं। कहाँ के लिए रेडी हो रहे हैं तो आराम से आप लोगों से भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहन लिया है कॉटन की साड़ी। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम हो जाते हैं जल्दी रेडी, क्योंकि आज है संतान सप्तमी का हम लोगों का व्रत। और संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। तो जैसे कि इसमें ना पुआ बनते हैं, पुआ पूजा के लिए बनते हैं। तो इस बार ना हम नहीं पुआ बनाएंगे पूजा वाले, हमारी दीदी जो रहती है ना यहाँ पर, मामा की लड़की, वही बनाएंगी। और जो यहाँ पर बच्चों के लिए हमको बनाना है, जैसे अपने खाने के लिए बनाना है, तो हम बना सकते हैं। तो ये वाला व्रत ना तो सासू माँ करती है, ना तो मीना करती है, सिर्फ हम ही करते हैं। और यहाँ लखनऊ में ना ज़्यादातर कोई नहीं करता है। हम और दीदी, हमारी दीदी ना पहले रहती थी राजाजीपुरम में, तो वहाँ हम जाते थे पूजा करने, उन्हीं के साथ यानी पूजा करते थे। तब तो अपने घर में बच्चे भी नहीं थे। और अब तो माँ भगवती के दिए हुए 3-3 बालक हैं, आप लोग डेली देखते ही हो। और आज है बच्चों की छुट्टी, मनु भी पढ़ाई कर रहे हैं। और शायद इस व्रत को सभी लोग करते हैं, जैसे कि हमारी भाभी लोग सब लोग करती हैं। अभी हमने कंघी नहीं किया, सिर्फ ऐसे जूड़ा बना लिए हैं। हम सोच रहे हैं चलते हैं किचन में और पहले बना लेते हैं पुआ। तो हमने गुड़ सुबह भिगो दिया था, जल्दी कर लेते हैं। और सुबह जब बच्चों को खिला पिला दो, इनको ऑफिस भेज दो, तभी इस तरह के हमारे काम हो पाते हैं। सुबह की ना इतनी जल्दी रहती है कि सब्जी बनाने के बाद ना हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है। हमने कहा आराम से करते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी लंबे ब्लॉग हो जाते हैं ना। तो पूजा पाठ का तो ज़्यादा नहीं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पूजा हमको करना ही नहीं है, दीदी ही करेंगी। और जो कुछ भी है आप मतलब जो भी बना रहे हैं यहाँ पर पकवान में ज़्यादा कुछ भी नहीं बनता है, सिर्फ पुआ बनते हैं। तो पुआ चल रहे हैं बनाने और जल्दी जो भी तैयारी है आप लोगों के साथ पूरी शेयर करते हैं। और हमारी बहनें, आप लोग ये व्रत को करते हो कि नहीं करते हो हमको तो नहीं पता, लेकिन अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं करते हो तब भी बताइएगा। क्योंकि ये व्रत ना बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे किसी की गोदी अभी तक हरी भरी नहीं हुई है, अगर ये व्रत की शुरुआत आप कर दो तो भोले बाबा बहुत ही जल्दी सुनते हैं, जैसे कि हमारी सुने हैं। बहुत पहले से मतलब हमारी ना अम्मा और नानी इस व्रत को करवाना शुरुआत करवा दी थी। हमारे तो पहले बच्चे भी नहीं थे, यानी भैया लोगों के नाम से भी ये व्रत को हम शुरुआत कर सकते हैं। तो इसीलिए ये व्रत बहुत ही अच्छा है। अगर हमारी बहनें, आप लोग ये व्रत को करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा। बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं किचन में। की धोती है डाल रखा चिकन की, बहुत ही समय से रखी हुई थी, कभी ना इसको पहनने का मौका नहीं आया था। तो हमने सोचा इसी को पहन लेते हैं। थोड़ा टाइट है, पहनने में टाइम लगा है, लेकिन सही है। और आज ना तो बहुत ही तेज़ वाली गर्मी, इतनी तेज़ धूप बाहर निकली हुई है, तो जल्दी अपने लग जाते हैं किचन के कामों में। सो गाइस, गरम करके पानी हमने गुड़ को डाल दिया है और देखिए अच्छे से हमारा यानी गुड़ अच्छे से फूल गया है और इसका शरबत भी बन गया है। शरबत को हमने छान लिया है। अब आटा भी हमने चाल करके रख लिया था। 2 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है देसी घी। अच्छे से मैश कर लेते हैं, क्योंकि मोवन डाल करके ये वाले पुआ बनाना चाहिए। आप कभी भी पुआ बनाइए तो मोवन डाल करके बनाइए, तभी आपके पुआ अच्छे बनेंगे। और देखिए बराबर ही हुआ है, ना ज़्यादा ना कम। तो यहाँ पर अच्छे से आटा को हम गूँध लेते हैं। और आटा जितनी ही अच्छे से गूँध जाएगा ना, उतने अच्छे हमारे पुए बनेंगे। इसको गूँध करके रख लेते हैं। 15-20 मिनट अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं जो हम हाथ में पहनते हैं। 1 साल हमको पहनना पड़ता है। तो तागा को हम 7 बार ऐसे लपेटेंगे, इसमें 7 गांठें हमको लगाना है। तो ये ना बहुत ही ज़रूरी रहता है। जैसे हम चांदी की चूड़ी हर साल नहीं बना पाते हैं, सोने की चूड़ी भी नहीं बनवा पाते हैं, लेकिन इस बार हमने छोटी सी सोने की मतलब छल्ला बनवा लिया था। जब पचौहा धाम गए थे ना, तब हमने वहीं बनवा लिया था। आप लोगों के साथ ना इस बार नहीं शेयर कर पाएँ, कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे 7 बार घुमाना है और इसके बाद फिर 7 गांठें लगाना। तो ये तागा ना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर हम हाथ में बांध लेंगे ना तो अभी पानी पी सकते हैं, बिना इसको हाथ में बांधे हुए पानी नहीं पी सकते हैं। और पूरा 1 साल तक ये तागा हमारे हाथ में बंधा रहेगा। और ये तागा बांधना है दाहिने हाथ में।
तो यहाँ पर तागा हमने बना लिया और मनु एकदम से आवाज़ दी। हमने कहा क्या हो गया, तो रूम में पढ़ रहे थे और यहाँ पर गणेश जी की सवारी है आ गई थी, यानी छोटा सा चूहा आ गया था। तो मनु ने हल्का मचा दिया और हमको भी झुक झुक करके देखना पड़ा। हमने कहा कोई बात नहीं, रहने दो, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, गणेश भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं। चूहे से डरते हो क्या? रहने दो, गणेश जी का वाहन है, अभी गणेश जी का टाइम चल रहा है ना, गणेश भगवान है, दर्शन देने आए। रहने दो मनु, चुपचाप चला जाएगा, नुकसान नहीं करेगा, रहने दो, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको बनाने दो। आटा हमारा गूंदा हुआ पुआ का अच्छे से फूल गया था। तो यहाँ पर हम डालते हैं देसी घी, क्योंकि अगर मोवन में देसी घी डाले हैं तो हमको देसी घी से निकालना है। वैसे भी पुआ ये वाले पूजा वाले ना हमेशा हम देसी घी से ही निकालते हैं। तो छोटी छोटी लोई काट लेते हैं, इसके बाद छोटे छोटे पुआ बनाते हैं। वैसे तो हमारी दीदी ने फ़ोन किया था कि शोभा तुम कुछ भी ना बना करके लाना, उन्होंने पूजा का सामान भी मंगा लिया है, गौरी माता के सुहाग का भी सामान मंगा लिए हैं। और इस बार ना हम मार्केट नहीं जा पाए क्योंकि शाम को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो यहाँ हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम पुए निकाल लेते हैं और जल्दी चलते हैं। और बच्चे भी ना इस समय ना बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो बच्चों को भी हमको बहुत ही टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब हम कहीं चले जाते हैं मीना बच्चों का पूरा ध्यान देती है। और ये वाले पुए ना कृष्णा को बहुत ही पसंद है, तो हम उसको बुला रहे हैं कि चलो बाबू भोग लगा करके तुम ये पुए खाओ, क्योंकि ये बच्चों का त्यौहार होता है। और वैसे भी ये वाले पुए हमको भोग तो लगाना नहीं है। और जल्दी बनाने के बाद ना हम थोड़ी बनाएंगे और आटा हम अभी ढक करके रख देंगे, वहाँ से आने के बाद ना फिर गरम गरम बनाएंगे। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। सच बताएं अपनी बहनों से कि जब ये संतान सप्तमी का व्रत आता है और हमको करना पड़ता है, तो वो दिन हमेशा हमको याद आते हैं कि जब हम दर दर की ठोकरें खाते थे, अपने घर में एक भी बच्चे नहीं थे और किस तरह हम रोते थे, बिलखते थे। हमारी बहनें आप लोग समझ सकते हो, जिनकी गोदी अभी तक नहीं हरी भरी है, वो लोग इस बात को ज़रूर समझ सकते हैं। आपकी दीदी ना बहुत परिश्रम की है, तभी आज ये सुख के दिन पाई है। तो कभी कभी होता है ना, जो कष्ट भरा जीवन कट जाता है ना, तो सुख के दिन भूल जाएंगे, लेकिन कष्ट भरे दिन कभी नहीं भूलते हैं। हम चल रहे हैं, आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं, हम भी करते हैं पूजा। और इस बार ना हम ज़्यादा कुछ भी पूजा का सामान ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि पूजा करना नहीं है। दीदी ना पूजा का सामान पूरा वहाँ पर ले ली हैं। तो चलते हैं। बच्चे अपना पापा जी के पास हैं, यानी बाबा जी के पास हैं। पापा जी तो सुबह ऑफिस से निकल गए हैं, अब थोड़ी सी धूप कम हो गई है, सही रहेगा। और दीदी का मकान ना ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। जहाँ हम पार्क में डेली सुबह मॉर्निंग वॉक करके लिए जहाँ हम पार्क में डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, वहीं पर है दीदी का मकान। लाइट भी आ गई, अभी तक ना लाइट नहीं थी यहाँ। सो गाइस हम निकल लिए हैं और आ गए कॉलोनी के एकदम से पास में, गेट के अंदर हमारी एंट्री हो गई है। और सच बताएं अपनी बहनों से कि अगर हम परिश्रम करते हैं तो ईश्वर एक न एक दिन ज़रूर हमारी सुनता है। लेकिन अपनी बहनों से यही कहेंगे ना कि अगर आप लोगों की अभी गोदी हरी भरी नहीं, तो आप लोग भी लग जाइए, भोले बाबा की पूजा पाठ, माता रानी की पूजा पाठ करिए। और अगर आप तन मन धन से परिश्रम करोगे तो एक दिन ईश्वर ज़रूर आपकी सुनेगा। तो यहाँ पर दीदी ने कितनी अच्छी व्यवस्था करके रखा है, मंडप भोले बाबा का सजा ली हैं और यहाँ पर पूजा भी हो गई, आरती भी हो गई और दीदी ने हमारी कर दिया पूजा। इसके बाद दीदी लग गई किचन में, जीजा जी के लिए निकाल रही खाना और ये भोग का प्रसाद हम लेकर के घर जाएंगे। और अब चलते हैं, थोड़ी से घूम लेते हैं और आप लोगों को ना दीदी की बाहर की बालकनी दिखाते हैं कि हमारी दीदी ना कितना हरा भरा करके रखी हैं। काफ़ी समय बाद हम भी आए हुए हैं और थोड़ी सी ना हमारी दीदी को ब्लॉगिंग में आना अच्छा नहीं, मतलब पसंद नहीं है, इसीलिए हम जल्दी उनको लाते भी नहीं हैं। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद। जैसे किसी को नहीं पसंद है ना, तो हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। जब कोई खुशी खुशी कहता है कि शोभा हमको भी ब्लॉगिंग में ले लो, तभी लेते हैं। और यहाँ पर दीदी ने हमारे लिए बना लिया है चाय और तल दी है मखाना। आप लोग भी आ जाइए, चलिए पीते हैं चाय। और बहुत ही जल्दी हमको यहाँ से निकलना है। दीदी कह रहे कुछ समय के लिए बैठो, हमने कहा नहीं बैठेंगे, जल्दी चलते हैं। आ गए दीदी के यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद और चाय भी पी लिए थे। और इतनी जल्दी जल्दी आए ना, एक बहन ने फ़ोन किया था कि शोभा आ जाओ, गणपति बप्पा मोरिया यानी कीर्तन भजन है, तो वहीं उनको जाना है, तो हमको बुलाई, कहे जल्दी आओ। और वो जो साड़ी वाले भैया आते हैं ना, वो भी बस आने ही वाले हैं, तो हमको ना इतनी जल्दी जल्दी आना पड़ा। और यहाँ पर प्रसाद में सब दीदी ने दिया है, चूड़ी है और ये जो संकल्प किया जाता है ना पुआ, जैसे अपने नंद रानी को दे देंगे, बच्चे भी खा सकते हैं। क्योंकि की धोती ने हमको परेशान कर ली, सर में बिल्कुल टिक ही नहीं रही है। जब टिकती है फिर गिरती है, फिर डालो, फिर करो।
और हमको अच्छा लगता है, अगर सर में पल्लू रहता है ना तो अच्छा रहता है। मीना को भी दे दिए प्रसाद, मीना भी खा रही हैं। दीदी ने दिया है, बहुत ही सुंदर है बिछिया, देखिए। हर बार ना दीदी साड़ी या सूट का कपड़ा देती थी। ए बच्चा बाल्टी थोड़ा शांत रहो। तो इस बार ना दीदी ने कहा कि साड़ी कपड़ा हमने कुछ भी नहीं लिया, हमने सोचा इस बार तुमको हम बिछिया देते हैं। तो कितनी सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी हैं। छोटी छोटी ऐसी बिछिया ना हमको बहुत ही अच्छी लगती हैं। सो गाइस 30 साल हो गए हमारा दोनों बहनों का प्यार के साथ साथ में हम संतान सप्तमी व्रत की पूजा करते हैं और ऐसे ही प्यार बना रहे भोले बाबा से। आज हमने ऐसे ही प्रार्थना किया। बीच में बहुत सारी उन्होंने कभी किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया है और आज भी हमारा दोनों बहनों का इतना गहरा प्यार है कि सच बताएं, भले हम वहाँ पर तक पहुँच नहीं पाते, अब बच्चे हो गए तो घर से छुट्टी नहीं मिलती है, बट जब पहले बच्चे नहीं थे ना तो दीदी के अक्सर हम जाते थे और दीदी के दोनों बच्चों को, यानी एक बेटा है बेटी है, और उनको ना थोड़ी सी वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है कि सुबह में है ना ब्लॉगिंग में आने का शौक़ है, गौ माता आ गई और खिला दो, तो बस इसीलिए है। और मतलब बहुत ही अच्छी है दीदी, जितनी भी तारीफ़ करें उतना ही कम है। शुरू में ना जब हम दीदी के यहाँ जाते थे ना तो सुबह से लेकर के शाम तक दीदी के यहाँ रहते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अब तो ये तीनों जो आपके बालक हैं ना, इन लोगों की वजह से ना हम नहीं जल्दी जा पाते हैं, क्योंकि बहुत ही मजबूरी रहती, भजन कीर्तन में हम चले जाते हैं, बट अपने घर से ना कहाँ सकती है। तो ईश्वर को मानते हैं, पूजा पाठ में और भजन कीर्तन में लगे रहते हैं ना, वो कभी भी उन लोगों का दिमाग ना खुराफात में नहीं जा सकता है। और हमको भी बचपन में कुछ ये समझ में नहीं था, अब जा कर के संभले हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है पूजा पाठ भजन कीर्तन में जाना। बच्चा पार्टी हम जा रहे हैं, थोड़ी समय के लिए हो करके आते हैं, ठीक है? मीना चाची के पास रहना। नहीं। क्यों? 15-20 मिनट में हो करके आते हैं, ठीक है? उसके बाद 3 बजे जाना है मंदिर। वहाँ भी मंदिर जाना। मनु कहते हैं माँ आप अपना घर ना वहीं मंदिर में ही बना लीजिए। हम जाते हैं मंदिर में, घर बना लेते हैं। दीदी के यहाँ से तो चाय गिलास पूरा पी करके अब चाय पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। और यहाँ पर बच्चों को ना मीना ने खाना खिला दिया है। अभी ये पुआ वगैरह इतना रखा हुआ है, आराम से लोग खाते रहेंगे। हम आ गए हैं जहाँ पर सजी हुई है गणपत बप्पा मोरिया की चौकी। तो यहाँ पर हमारी बहनें हमारा इंतजार कर रही थी। कान्हा जी के भजन सुनिए। आइए दीदी, यहाँ भी भजन कीर्तन हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं, 3:30 बजे तक मंदिर भी जाना है। और ये दीदी जी का प्यार है जो खींच लाया है। कह रही थी शोभा आ ही जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए आओ। अच्छा, अपने मकान से बिल्कुल पास में ही है जहाँ पर हम लोग आए हुए। बिल्कुल धूप नहीं है दीदी। हाँ बहनी, धतूर फूल सब ढूंढने लागी। अब અહીં ચઢાવવું का भगवान में धतूर फूल? नहीं, जगह देख ले रहा तो चढ़ावे खातिर ठीक रही ना। जब आए तो अब ऐसे कहाँ ढूंढे। अच्छा, चलिए। हाँ। आप लोगों का एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉगी बस से डर लग रहा था, वो जो लेटा हुआ है सामने। वहाँ से आने के बाद ना हमारे साड़ी वाले भैया भी आ गए थे। तो कितनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी साड़ी लाए हैं। तो 1-2 साड़ी हम भी ले लेते हैं। कई बहनें हमारी आ गई थी यहीं पास की, तो वो लोग भी ले रही हैं। इसके बाद चलते हैं मंदिर, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 3:30 बज रहे थे। तो सुनाते हैं भगवान की जय।
गणेश भगवान के दर्शन करिए, कान्हा जी के, बजरंगबली के और भोले बाबा के भजन आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सुना दिए हैं। हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी गणेश भगवान के भजन सुनाइए। भजन तो हमने गाया है लेकिन काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया था, कल के ब्लॉग में ज़रूर सुनाएंगे। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी।